अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा यूट्यूब चैनल ग्राफिक स्किल्स फॉर यू में आपका खैर मकदम है, अहलन व सहलन है। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कोरल ड्रॉ में किसी दुकान का बिल अगर आपको डिजाइन करना हो तो आप कैसे करके करेंगे, किस तरह से बनेगा, उसका साइज क्या होगा। मैं एक एक तरीका आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि इस तरह का बिल अगर आपको बनाना हो, जिसको पैन बिल बोलते हैं या फिर हेड बिल होता है, कैश बिल होता है, तो किस तरह से बनेगा, कैसे बनेगा, उसका तरीका क्या है, तो साइज कैसे लिया जाता है, एक एक चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो बहुत ही मजेदार बनने जा रहा है। वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा, फिर आपको एक एक प्रोसेस समझ में आएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको ठीक लगे तो मेरा जो चैनल है ग्राफिक स्किल्स फॉर यू, आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि होगा कैसे। चलिए इसके लिए हम एक नया पेज लेते हैं, या तो फिर इसी में एक बिल हम बना कर रखे हुए हैं, इसी में हम आपको बना के दिखाते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ साइड में कर लेते हैं। किसी भी बिल को बनाने के लिए उसका जो साइज होता है वो साइज बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। अगर आपको साइज मालूम नहीं रहेगा तो या तो पेपर से बड़ा हो जाएगा या तो फिर पेपर से आउट हो जाएगा या उसका छोटा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो साइज होता है 5 साइज में 2 या 6 साइज में 2 या तो फिर 4 साइज में 2 या 5 साइज में एक ही बनेगा कि 6 साइज में एक बनेगा, एक साइज होता है। जैसे ये बना हुआ है 6 बाय 4.25 इंच का, ये यानी 6 साइज में भी ये बनेगा, 2 बनेगा। कैसे बनेगा मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद यहाँ से आप दीजिए 3.75 बाय 6। ये साइज हो गया, ये साइज हो गया। इसको और बाहर कर दीजिए, यहाँ पर बड़ा कीजिए, ये साइज हो गया। चूंकि देखिए इसका साइज देख रहे हैं 3.75 6 है, यानी ये 5 साइज में 2 बनेगा। ये हेड बिल वगैरह कभी कभी क्या बनता है कि 5 साइज में एक ही बनता है, तो 5 साइज में एक बनेगा, तो उसका साइज फिर क्या होता है, तो 6 बाय 8 होता है। 6 इधर ले लीजिए और लंबाई में आप उसको 8 इंची ले लीजिए तो बन जाएगा। 8 इंची 7.5 इंची तक भी ले सकते हैं, मुश्किल नहीं है। 7.25 इंची भी ले सकते हैं, लेकिन ओवन उसी तरह से बनता है। तो चलिए ये बन गया। ये होने के बाद अब जिस तरह से इस तरह से राउंड किया हुआ है, राउंड कैसे होगा, राउंड करने के लिए आपको नॉर्मली शेप टूल में क्लिक करना है। इसको नॉर्मली ऐसे करके आपको राउंड कर देना। राउंड हो गया। यहाँ से इसका आउटलाइन को 2 कर लीजिए, 2 पीटी हो गया। या 2 पीटी ज्यादा लग रहा तो 1.5 कर लीजिए। इतना इतना होने के बाद इस तरह से देखते हैं एक लाइन है, लाइन दीजिए। यहाँ से यहाँ जाइए, फ्री हैंड टूल में इस पर क्लिक, यहाँ ला करके कंट्रोल दबाए रखिए ताकि लाइन बिल्कुल सीधी बने। आ जाइए, फिर इसको भी 1.5 कर लिए, चूंकि आउटलाइन में 1.5 है, ये भी 1.5 ही बनेगा। इतना होने के बाद जिस तरह रेहान टेलर लिखा हुआ है, टेलर्स आपको लिखना है। यहाँ फॉन्ट कौन सा फॉन्ट में लिखना चाहते लिखिए, इसमें लिख दीजिए रेहान टेलर। यहाँ पर ला के रखिए, इसको बड़ा कीजिए, नीचे कीजिए, लाइन को और नीचे कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एड्रेस क्या दिया, भोगरा, जो एड्रेस लिखा हुआ आप एड्रेस कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए हम फॉन्ट हम बदल लेते हैं। गापा 5 गापा मतलब गाँव पालिका, सुनसरी, फॉन्ट यहाँ से 15 कर दीजिए, इतना कर दीजिए। इतना करने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर भी मेंशन किया हुआ है। चलिए मोबाइल नंबर भी लिख लीजिए। अगर इसको भी नेपाली में लिखना चाहते हैं हिंदी फॉन्ट में, मोबाइल का शुरू वाला, तो इस कॉपी करके लाइए, यहाँ मो लिख दीजिए। मो लिखने के बाद अब मोबाइल जो नंबर है उसमें दिया हुआ है, फॉन्ट को पहले मिला लीजिए। क्या है 982532 0242, इतना है। इसमें हम लिखें, बड़ा लग रहा है, छोटा, अपने हिसाब से इसको आप मैनेज कर सकते हैं। चलिए इतना आगे, कॉपी कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, ग्रुप कीजिए, ग्रुप करने के बाद इसको ला करके यहाँ पर रख दीजिए। इतना आ गया। फिर इसको ऊपर भी कर सकते हैं,
कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, चलिए हम यहीं रख देते हैं तत्काल। इतना करने के बाद अब मान के चलिए इस तरह से बना हुआ, कैसे बनाएंगे, एक इस तरह से जाइए रेक्टेंगल में, ऐसे रेक्टेंगल में इस तरह से ड्रॉ कीजिए। फिर जाइए शेप टूल में, शेप टूल में जाने के बाद इसका मुंह को कर दीजिए राउंड, ऐसे जो राउंड हो जाएगा तो इसके अंदर में क्या लिखा है, लेडीज एंड जेंट्स लिखा हुआ है। इसी को आप कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए, कंट्रोल जी कीजिए, पेस्ट हो जाएगा। इसको लिखाइएगा, लिखिए यहाँ पर लेडीज एंड जेंट्स। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ लिखाइए, कलर यहाँ से बदल दीजिए, आ गया। इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, ना आ गया। इतना आने के बाद इसको थोड़ा सा लग रहा है, इसको आप छोटा कर सकते हैं ऐसे, कंट्रोल जी से ग्रुप कीजिए इसको। इतना जब हो जाएगा तो आप इस तरह से जो लिखा हुआ है, इस तरह से कैसे लिखेंगे, उसका तरीका क्या है, आप इसी को कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए, या तो माउस लेफ्ट से क्लिक कीजिए, यहाँ ला करके राइट क्लिक कर दीजिए, ऐसे क्लिक कर दीजिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये सब उसी तरह हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका फॉन्ट को थोड़ा छोटा करना चाहते हैं, यहाँ से कर लीजिए 12। अब इसी को आप लिखिए, क्या लिख रहा है, विक्रेता नाम, यहाँ से प्लस का बटन दबाने से 00 बनता है। ठीक है ना, इस सामने लाइए, कर्सर को ऊपर कीजिए और इसको सिलेक्ट कीजिए, कॉपी, इसको ला कर दीजिए पेस्ट। उसके बाद मोबाइल नंबर है, इस सामने में बिल नंबर नंबर। चूंकि ये देखिए लिखने के लिए तो होगा नहीं, चूंकि सटा सटा सा है ये, इसको थोड़ा सा बीच में गैपिंग करना है, उसके लिए शेप में जाइए, शेप में जाने पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर, इतना हो गया। अब यहाँ पर आपको देना है डेट लिखने का स्थान, उसका भी तरीका आप यही है, इसको लीजिए, यहाँ पर कॉपी कीजिए, फॉन्ट कर दीजिए 12, यहाँ लिख दीजिए मिति, यहाँ रख दीजिए, चलिए मिति लिखने के लिए हो गया। इतना जब हो जाएगा तो फिर एक लाइन देख रहे हैं, इससे यहाँ पर लाइन है, लाइन देने का तरीका ये है, इसको यहाँ से रख दीजिए, इसे रख दीजिए। रखने के बाद अब जो इस तरह से और एक लाइन है, 2 लाइन करना है आपको, तो यहाँ देना है एक, यहाँ देना है, इस तरह से दे दीजिए। देने के बाद अब इस तरह से लकीर बनानी है आपको। फिर जाइए स्कूल में, जाइए यहाँ से जो EDG लिखा आएगा पकड़िए और यहाँ तक लीजिए। उससे पहले क्या कीजिए, यहाँ पर एक लकीर आप ले लीजिए, चूँकि नीचे में भी जगह रखनी है आपको, यहाँ पर ले लीजिए, इसी के तरह आप इसका आउट कर लीजिए, मोटा है 1.5, चूँकि सब 1.5 ही है इसलिए हमने इसको 1.5 ही लिया है। ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो छोटा कीजिए। अब कितना है इसमें, 1 2 3 4 है, दर का थोड़ा सा छोटा ही होता है, जमा मूल का थोड़ा बड़ा होता है। इस तरह से हो जाएगा। इस तरह होने के बाद अब आपको यहाँ पर कहते हैं 1 2 3 दिया है, फिर आप जाइए यहाँ पर स्टूल में, जाइए यहाँ बनाइए, यहीं से इसका आउटलाइन कर दीजिए 1.5, इतना जब आ जाएगा। कैठे बनाया 4 गो है, इसको इस तरह से मिला कर कंट्रोल R कर दीजिए, 1 2 3 1 4, 1 2 3 4 करने में थोड़ा सा सबको सेलेक्ट कीजिए, ऊपर से 4 बन जाएगा, बन गया। अब है क्या, ये वाला जो कॉलम है, ये परिणाम का बगल वाला कॉलम, ये आप ऊपर तक उठा होगा, इसको यहाँ कर दीजिए, सेम सेम बन गया। जब बन जाएगा तो अब लिखना है, इसमें क्रम संख्या लिखना है, विवरण लिखना है, सब कुछ लिखना है आपको, तो आराम से उसका तरीका यही है। इसको लीजिए, पकड़ लीजिए, यहाँ पर फॉन्ट अगर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, 12 है तो इसको 10 कर लीजिए। अब इसके अंदर में लिखिए क्रम संख्या, उसके बाद इसके नीचे में क्या लिखा हुआ है, विवरण,
नीचे में क्या लिखा है इसमें, परिमाण। उसके बाद यहाँ का लिखा दर। कॉपी करने का तरीका हमने ऑलरेडी बता दिया है। अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करेंगे, यहाँ लाकर राइट क्लिक करेंगे, बन जाएगा जमा मूल्य बीच में। इतना जब हो गया, होने के बाद जैसे लिखा पेज की बाकी ये सब कुछ तो आप लिख सकते हैं आराम से। हम लिखेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, इसको कॉपी कर लें या फिर चलिए लिख ही देते हैं। तो आप कहिएगा कि लिखे नहीं है, किसी को लाइए यहाँ पर क्या लिखा, पेज की बाकी जमा। इसमें एक तीन ही है, जो चार हो गया है, चार हो गया तो एक पर लिख दिया इसको। अब ठीक, चार बन गया था, उसमें तीन ही है तो तीन ही रहेगा, मिला दीजिए। ये जो है आप इसको क्या करिए, शेप टूल में जाइए, मिला लें, शेप टूल में जा करके इसको ऐसे ला करके इस मिला दीजिए, सामने सामने आ गया। इतना हो जाने के बाद आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अक्षर भी लिखा हुआ है, एक लाइन और करना आपको। तो इसी को इतना जरूर कर लीजिए। अगर इतना नहीं लग रहा ठीक आपको, तो इसको आप क्या कीजिए, इधर से आप उसको बढ़ाइए, इसको यहाँ कीजिए, उसके बाद एक यहाँ दीजिए, इसी को तान दीजिए यहाँ तक, यहाँ पर आ जाएगा आपको अक्षर। और इसको जो है, इसको इसको और इसको यहाँ कर दीजिए। इतना आ गया। इतना आने के बाद अब आपको करना क्या है, अक्षर भी लिखना है, यहाँ पर क्लिक करना है, पेस्ट लिख दिया अक्षर भी। यहाँ से बात नहीं है, इतना हो गया। जूम करके दिखाता आपको, देखिए इतना आ गया। यहाँ रखिए, रखने के बाद आपको क्या है कि एक मिनट, चलिए इतना हो जाने के बाद अब जो लिखा हुआ इस तरह से, ये शेप कैसे बनेगा उसका तरीका ये कि आप यहाँ क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ से लीजिए, छोटा सा लेने के बाद अब जाइए शेप टूल में। शेप टूल जाने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर जो क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस पर जब थोड़ा सा राउंड कीजिएगा तैसे बनेगा, है ना, सेम बन गया। अब इसको यहाँ से कर दीजिए, देखिए सेम बन गया। अब इसी को इसमें लिख दीजिए करके, चलिए इसको हम कॉपी करके लिख देते हैं, देखिए इसको ले आपको दिखाई देगा, यहाँ आ गया। इसको लाकर इसको से सी और ये कीजिए सेंटर, हो गया। मैंने कहा ये दोनों है, ये इसको लाइए यहाँ पर रख दीजिए, इसको ला करके यहाँ रख दीजिए। देखिए कितना शॉर्ट टाइम में देख रहे हैं, इस तरह से इसका बिल बनाया जाता है। जब इस तरह का बिल बन जाएगा, क्योंकि आपको 6 साइज में अगर 2 बनाना है या 5 साइज में 2 बनाना है तो एक ही बना है। इसका तरीका क्या है, इसको टोटल इस तरह से कंट्रोल से कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद ये तो आपका तैयार हो गया। तैयार हो गया, आप मान के चला पोली प्लेट निकाल लेंगे। पोली जब तक प्लेट निकालेंगे ना तो छपेगा कैसे, तो प्लेट निकालने का तरीका क्या है, उसको आप 2 बनाना। 2 बनाने का तरीका है इस तरह से, आप रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए, इसमें कर दीजिए, इधर कर दीजिए 8, इधर कर दीजिए 6। क्यों 6 किए, इसकी लंबाई हमारा 6 है, इसकी जो लंबाई है 6, देख रहे हैं 6 इंच है। और हमको 6 साइज में निकाल, 6 साइज का जो साइज होता है 8 में 6 ही होता है। साइज आ गया, आने के बाद इसको क्या करिए, इसको इस साइड में कीजिए, आर दबा दीजिए, इसको कॉपी कीजिए प्लस से, या सिलेक्ट करके सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए बीच में हाफ इंच गैपिंग हो गया। अब आराम से इसका आप प्लेट पोली में निकाल सकते हैं। ये फिर जब छप जाएगा, फिर इसमें छप जाएगा, छपने के बाद इधर से कट जाएगा। आपको एक जो 6 साइज का जो आपका पेपर होगा उसमें 2 ही निकल जाएगा। निकलने के बाद सीरियल नंबर, बिल नंबर लिख के इसमें आराम से आपका बुक बन जाएगा। तो इस तरह से पेन बिल बनाया जाता है, ये तरीका है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और रहेगा जिस तरह से अंदर कोट पैंट का फोटो दिया, वो कहाँ से देंगे,
उसका तरीका देखिए, तो सब इसको हम डिलीट करते हैं। तो आप यहाँ आराम से लिखिए, क्या लिखना है, कोट पैंट देखिए, खोजिए कौन सा डालना है आपको। कोट पैंट टाई, बस यही आपको लेना है। जैसे हम कॉपी कर लिया, यहाँ लाइए, यहाँ लाने के बाद कंट्रोल से पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद आपको इसको जो है ब्लैक एंड व्हाइट करना है। बिटमैप में जाइए, मोड में जाइए, यहाँ ग्रे स्केल कीजिए, बैकग्राउंड हो गया। हालांकि चूंकि ज़्यादा डीप है, ट्रांसपेरेंट में जाना है, ट्रांसपेरेंट जाइए, यहाँ पर यूनिफॉर्म में क्लिक कीजिए, इसको कर दीजिए यहाँ से 92, आपको इस तरह से आ गया। अब नीचे में टाई है तो टाई का फोटो हटाइए, टाई लिखिए यहाँ पर, टाई टाई तो किस तरह का टाई देना चाहते हैं आपको मिल जाएगा। चलिए तत्काल मान के चलिए, यही हो रहा, कॉपी कीजिए, यहाँ लाइए, पेस्ट, फिर जाइए आप बिटमैप, मोड, ग्रे स्केल आ जाएगा। आप इसको यहाँ ला करके, ज़्यादा बड़ा लग रहा है इसको छोटा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ लाइए, फिर ट्रांसपेरेंट में जाइए, यहाँ यूनिफॉर्म में इसको कर लीजिए, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट यूनिफॉर्म कर लीजिए 92, इतना करिए। 92 में अगर ये दिखाई नहीं देगा तो आप इसको बढ़ा करके 85 भी कर सकते हैं। आगे ये इस तरह से बना सकते हैं, शेयर कीजिए। कितना शानदार, कितना शॉर्ट टाइम में बन गया। आप इसको कीजिए ग्रुप, प्लस से इसको कॉपी कीजिए, इसमें सेलेक्ट कीजिए, यहाँ एल दबाइए, इस तरह से फिर आप इसको प्लेट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जब प्लेट निकल जाएगा तो आप इसको प्रिंट के लिए भेज सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो ठीक लगे, पसंद आए तो मेरा चैनल है ग्राफिक स्किल्स फॉर यू, आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ। खुदा हाफिज़।